नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं एक बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पे फुल साइज़ के लिए 48 साइज़ के लिए आपको ब्रा की कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कॉटन के फैब्रिक से हम बना रहे हैं होममेड ब्रा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अपने घर के सैकड़ों रुपए बचाइए और चलिए बनाना सीखिए। तो ये है 12 स्क्वायर 12 का, आप देख सकते हो। ये 12 और ये इस तरफ से देखते हैं तो ये भी होगा 12, यानी 6 का डबल कर लीजिए आप, या फिर इसी तरह से नाप ले लीजिए। ये भी 12 इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग लीजिए 12 इंचेज। 48 का चौथा भाग होगा 12 इंचेज। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप्स होता है इसको ऐसे फोल्ड करना, और ये फोल्डिंग है ट्रायंगुलर स्टेप्स की। अब आप इसको इस तरह से देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप हो गया है अपना। और अब इस शेप के अंदर सबसे पहले हम ये नीचे की साइड में आते हैं। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 10वां भाग, जिस भी साइज के आप बना रहे हो उसी साइज के लिए। तो ये मैंने लिया है चेस्ट का 10वां भाग, 4.25 इंच। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। इस पॉइंट को मैं एकदम से सीधा कर देती हूँ। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद मुझे देखो ऊपर तक इसको ले जाना है, यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगी कि क्योंकि हमें सिलना है तो सीधी तो सिलाई नहीं चले, सीधी सिलाई करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर सा आ जाता है। जैसे कि कटोरी में एक चोंच से निकल जाती है, वैसे यहाँ पे कॉर्नर आ जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से गोलाई देनी है, और इस तरह से गोलाई देते हुए देखिए, ठीक है ना। ये जो लाइन ड्रॉ करी हो ना, ये है सिम की लाइन, यानी सिलाई की लाइन। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसको कट करके अलग नहीं करेंगे, यहीं पे इसकी सिलाई कर देंगे। और फिर इसको थोड़ा सा आपको ऐसे चौड़ा कर देना है, यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर से रहे तो आप इसको इस तरह से गोलाई में करके और यहाँ पे इसको ऐसे ले जाएं। अब आप देख सकते हो इसका ये शेप, ये वाली जो लाइन है ये आपकी सिलाई की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे तो इसको पहले कट करके अलग कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा 1/4 इंच सिम का यहाँ पे छोड़ेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से 4.25 इंच चेस्ट का 10वां भाग, ठीक है। और यहाँ से आपको जितना भी बंद रखना हो, 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच, यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे पॉइंट लगा रही हूँ। और इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ऐसे मिला देती हूँ। देखिए यहाँ से मिलाने के बाद भी मैं इसको यहाँ पे आधा इंच अंदर की ओर लेके जाऊँगी और फिर इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिलाऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से नेक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर पड़ने लगता है, यानी यहाँ पे लूजपन हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ से और हमारी जो ब्रा की लेंथ होती है ना, वहाँ तक नेक की ड्रॉ करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तैयार लंबाई चाहिए 9 इंच, तो हम ले लेते हैं कितना, 10 इंच। तो ये 10 इंच पे आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ये हो गया है 10 इंच का पॉइंट। अब यहाँ से आपको इस पॉइंट से, जो ये हमारा पॉइंट है हमारा, और एक्चुअल में उस पॉइंट से आपको यहाँ पे इस तरह से नेक की ड्रॉ करनी है। इसके अंदर मेरी सिलाई भी आ जाती है, मैं इसमें कुछ भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ। इसी से जो फोल्डिंग होती है ना वो हो जाती है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एक साइड तैयार हो गई है। और दूसरी साइड में जाने से पहले मैं इसका जो बीच का शेप है वो हटा देती हूँ, ताकि मुझे दूसरी वाली साइड में ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये मैंने इसको बीच का देखो कट करके अलग कर दिया है। अब फिर इस साइड में, जैसे इस साइड में लिया था ना चेस्ट का 10वां भाग सिलाई का छोड़ करके, वैसे ये सिलाई का छोड़ करके और ले लेते हैं चेस्ट का 10वां भाग। ये हो गया है 4.25 इंच, तो 48 इंच या 4.80 होता है। इतनी ही चौड़ाई आपको चाहिएगी ब्रा की। अब इसके बाद में आपको इस पॉइंट में मिलाना है इस पॉइंट को, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स की जो लंबाई है, जैसे 10 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं थोड़ी दूर पे यहाँ पे। तो आपको इस तरह से गोलाई लेते हुए इस पॉइंट में मिलाना है, पहले इसको इस तरह से, फिर इस पॉइंट को ऐसे ऊपर तक ले जाते हुए गोलाई में और इस पॉइंट में मिला देना है। ये होगी हमारी साइड की गोलाई। अब आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से लेकर के जो मिडिल सेंटर का पॉइंट होता है वहाँ पे मिलाना है, फिर मिडिल सेंटर के पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे मिला देना है।
तो ये आपका जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है वैसे मैं आपको इसको कट भी करके बता देती हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर में कट करना है, किसी भी पार्ट्स को कम ज़्यादा छोटा बड़ा ऐसे कट नहीं करना है। और एक बार आप इसको रफ कपड़े पे कटिंग करके और बना करके देखें, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया है 48 साइज़ के लिए एक पैटर्न की कटिंग। अब इसके लिए जो ब्रा बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा देखिए यहाँ से भी कम हो जाएगा, इतना फोल्ड हो गया, जैसे साइज में आधा इंच इस तरफ से फोल्ड हो गया और आधा इंच इस तरफ की सिलाई में चला गया। ठीक है, ये आपकी जो लगभग ब्रा का जो है वो साइज बनेगा। ये देखिए 48 साइज़ के लिए तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ओके है। और मैं आपको इसको कपड़े पे कटिंग करके फिर सिलाई करना भी बता रही हूँ। ब्रा के पैटर्न को कटिंग करने के लिए कॉटन का कपड़ा लिया मैंने, और इस साइज़ के लिए मुझे चाहिएगी 30 सेंटीमीटर। कपड़ा कितना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। और इंच चाहिए 12 इंच। 12 इंच पे आप देख सकते हैं इंची टेप पे 30 सेंटीमीटर आता है। तो इसको रखेंगे और कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर में इसको आप मार्क कर लें, फिर कट कर लें। और जो बचा हुआ कपड़ा उसमें आप बैक साइड की पट्टी और ऊपर वाली जो स्ट्रिप होती है वो आप इसकी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया है, और इसके बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है, देखिए 10 स्क्वायर 6 का। कितना लेना है आपको? 10 स्क्वायर 6 के 2 पार्ट्स लिए हैं, और इसको मैंने ये लिए मैंने पट्टियाँ ऊपर की स्ट्रिप बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको लेंथ और देख लें, ये 10 इंच की और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच की। इसको डबल करेंगे, डबल फोल्ड करके इसका हाफ सेंटर कर लेंगे, और हाफ सेंटर पे मार्क करके हम और दोनों साइड में इसकी मार्क करेंगे। जो हमारी ब्रा पैटर्न में जॉइंट करने वाली है वहाँ से हम 2 इंच लेंगे, और हुक साइड की तरफ में हम 1 इंच लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हम सेंटर पॉइंट में मिला देंगे। देखिए इस तरह से मिलाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो बैक साइड की पट्टी है ये इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको ब्रा साइड में जोड़ने वाली साइड 2 इंच की लेनी है और हुक साइड वाली 1 इंच की रखनी है, और सेंटर पॉइंट में ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको इसको कट कर देना है। तो आप देखिए कटिंग हमारी इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये है हमारी बैक साइड की बेल्ट। दोनों बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसकी एक एक सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रा का जो पैटर्न है उसकी सिलाई कर देते हैं। तो इस तरह से इसको डबल करेंगे जैसे मैंने कट किया हुआ है, कटिंग की हुई है, और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर तक, नीचे से लेकर के और आपको ऊपर तक इसकी सिलाई लगानी है, लास्ट कॉर्नर तक। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ओपन करने के बाद ये कैसी होती है। ये इस तरह का आपका पैटर्न बनेगा। आप किसी भी साइज़ की बना लीजिएगा, सिलाई सभी की एक ही जैसी होगी। दोनों पैटर्न की इस तरह से सिलाई निकाल करके इसको ऑन करें। आप चाहे तो इसकी साइड को फोल्ड करें, या फिर आप चाहे तो इसकी साइड पे जो लेस पट्टी है वो लगाएं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये लेस है तो मैं यहाँ पे इसकी लेस की या स्टिचिंग कर रही हूँ, और इस तरह से इसको फोल्ड कर दूँगी। और आप चाहे तो जो ये पैटर्न है इसको सीधा ही फोल्ड कर सकते हैं, बिना जो लेस के भी फोल्ड किया जा सकता है। जो कि मैंने कल वीडियो दिया था उसमें कुछ भी लेस नहीं लगाई थी, और यही पैटर्न को मैंने सील करके आपको बताया था। तो इस तरह से मैंने लेस को आयल पिन से लॉक कर दिया, और अब मैं इसके ऊपर की सिलाई लगा दूँगी। ऊपर की सिलाई लगाने के बाद आपको चेक करना है। देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट तक बिल्कुल बराबर है, और इस तरह से जो साइड वाली गोलाई है वो भी बिल्कुल बराबर है। जो भी एक्स्ट्रा हो उसको कट करके बराबर कर ले। दोनों पैटर्न को बराबर करने के बाद और इसके ऊपर की सिलाई निकालने के बाद ये वाली सिलाई निकाल देनी है, बीच वाली सिलाई भी मैंने निकाल दी है। इनको जॉइंट कर लिया है। अब नीचे से इसको बराबर करेंगे। नीचे से बराबर कैसे करना है देखिए ज़रा। इस तरह से इंची टेप रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मार्क करके कट करके निकाल देंगे। फिर हम नीचे इसके पट्टी जॉइंट करेंगे, पट्टी अटैच करेंगे। तो 2 इंच की या फिर 2.5 इंच की पट्टी लेकर के और आप इसके ऊपर लगाएं,
पट्टी को दोनों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखें ताकि फोल्ड कर ले। तो एक सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड में इसको फोल्ड कर देंगे। आप इस पट्टी को सीधा भी रख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, और या आप चाहे तो इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हो। इलास्टिक डाल रहे हो तो इसको 1.25 इंच ही चौड़ा रखना है, और अगर आप सीधी पट्टी रख रहे हो तो 1 इंच भी रख सकते हो। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इसको मैंने 2 इंच कम लिया है। जितना हमारा दोनों पैटर्न की जो चौड़ाई है उससे 2 इंच कम लेना है। और ये पट्टी तैयार करके एक सिलाई लगा करके और इलास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, ये जो होल है इसके अंदर मैं इलास्टिक डाल दूंगी, और डालने के बाद इस तरह से इलास्टिक को दोनों साइड से लॉक कर देंगे। लॉक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इलास्टिक को मैंने लॉक कर दिया है दोनों साइड में। अब ये कहीं से जाने वाला नहीं है। अब इसकी जो है हम साइड पट्टी देखते हैं। ये देखिए, इस पर मैंने ये वाली सिलाई लगा दी है, ये वाली सिलाई लगा दी है। यहाँ से भी हमको इसको एक साइड से सिलना है, और जो दूसरी पट्टी है उसको भी हमने ऐसे ही सिल दिया है। अब इसके अंदर ये वाला जो आई का पैटर्न है वो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे हमें आई बनानी नहीं पड़ेगी, तो मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। और एक साइड में आप इस तरह की कोई पट्टी भी लगा सकते हो, ऐसे भी इसको और यहाँ से लॉक कर सकते हो। तो अब हम इनको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम ओपन कर लेंगे, और इसके अंदर आपकी जो हुक है वो चले जाएंगे, एक इसके अंदर और एक हुक इसके अंदर। तो इस वाली पट्टी को हम इसके नीचे यहाँ पे स्टिच करेंगे, और उससे पहले आपको इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे इसकी आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये जो दूसरी साइड की पट्टी है जहाँ से ओपन है इसको इसके नीचे लगाएंगे, और यहाँ पे इसको सील देंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी इस तरह से होंगी, और यहाँ पे हम इसकी हुक लगा देंगे, 2 हुक लगा देंगे। और इसके बाद ये स्ट्रिप लेंगे, ये वाली स्ट्रिप को हम यहाँ पे लगाएंगे, स्ट्रिप का एक छोर। और स्ट्रिप को आप कम या बड़ा कर सकते हो, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ही लगाएं। और यहाँ पे मैंने क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग 14 इंच लिया है, आपको 13, 14, 15 जितना भी ज़रूरत तो आप उसे ऐसे लगाएं। और इसके दूसरे छोर को आपको यहाँ पे लगा देना है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, अगर बड़ी छोटी होगी तो मैं इसको सेट करके फिर से लगा लूँगी। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे सील देंगे, स्टिचिंग ले लेंगे, और दूसरे छोर को यहाँ पे सील देंगे। इसी तरह से जो दूसरी साइड है हमारी ये वाली, इसकी बेल्ट का एक छोर यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा छोर को हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर देंगे यहाँ पे। तो ये ब्रा जो है वो बन करके आप देख सकते हो रेडी हो जाएगी इस तरह से। ये सिलाई भी देख ले, यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और इसका दूसरे वाला छोर लेंगे नीचे वाला, और इस छोर को हम देखिए यहाँ पे हम स्टिच करते हुए चलेंगे। यहाँ से मैंने शुरू किया है, इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए, और इसके नीचे हम इसको यहाँ पे जितनी हमें ज़रूरत है उतनी रखेंगे, बाकी की एक्स्ट्रा नीचे रख करके उसको कट कर देंगे। तो लीजिए, ब्रा 2 है रेडी हो गई है। यहाँ पे हुक लगा लेंगे, और इस जो ये आई बनी हुई है इसके अंदर हम डाल देंगे, इसके अंदर। तो ये हुक यहाँ पे स्टिच करेंगे, और फिर इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। देखिए, इसके अंदर
ऐसे जो हुक है वो ऐसे चला जाएगा। अब आप देख सकते हो। तो हुक को आपको यहाँ पे स्टिच करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये आपकी जो ब्रा है, ये बैक जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये ब्रा का बैक पार्ट हो गया है।